कहानी वो लड़की जंगल गई और फिर कभी पहले जैसी ना रही। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे, मगर एक चीज ऐसी थी जिसका जिक्र हर जुबान पर था। वो था गांव के बाहर वाला जंगल। लोग कहते थे वहां कुछ है जो इंसान नहीं। इसी गांव में हिना नाम की एक लड़की रहती थी। हिना बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ थी। वो ना डरती थी, ना किसी बात को आसानी से मानती थी। वो अक्सर कहती, मैं उन बातों पर यकीन नहीं करती, जिन्नात उन्नत कुछ नहीं होते। गांव की बूढ़ी औरतें इसे समझाती, बेटी, हर चीज आंखों से नजर नहीं आती, कुछ चीजें बस महसूस होती हैं। मगर हिना हंस देती। एक दिन चांदनी रात थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी। हिना ने अचानक फैसला किया, आज मैं इस जंगल जाकर देखूंगी, आखिर वहां है क्या। सब सो रहे थे। वो आहिस्ता से घर से निकली और जंगल की तरफ चल पड़ी। जैसे जैसे वो जंगल के करीब जा रही थी, हवा ठंडी होती जा रही थी। दरख्त अजीब आवाजें निकाल रहे थे, मगर हिना ने खुद को मजबूत रखा। वो जंगल के अंदर दाखिल हो गई। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, मगर कुछ ही देर बाद इसे लगा जैसे कोई इसे देख रहा है। इसने पीछे मोड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक एक टहनी टूटी। हिना चौंक गई। कौन है वह? इसने ऊंची आवाज में कहा। खामोशी। फिर एक हल्की सी सरगोशी। तुम यहां क्यों आई हो? हिना के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। कौन है? सामने आओ। अचानक एक साया दरख्तों के पीछे से निकला। वो इंसान जैसा था, मगर उसकी आंखें सब्ज चमक रही थीं। हिना पीछे हटी। ये जगह तुम्हारी नहीं है, वो आवाज गूंजी। हिना ने भागने की कोशिश की, मगर उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए। वो चीखना चाहती थी, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। फिर अचानक सब कुछ सियाह हो गया। जब उसकी आंख खिली, वो अपने घर में थी। सब लोग उसके अर्ध गिर्द खड़े थे। तुम कहां चली गई थी? इसकी मां रो रही थी। हिना खामोश थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर जैसे अल्फाज उसके पास नहीं थे। इस दिन के बाद हिना बदल गई। वो पहले जैसी नहीं रही। वो ज्यादातर खामोश रहती, अकेली बैठती और कभी कभी खुद से बातें करती। एक दिन इसकी मां ने देखा, हिना आईने के सामने खड़ी है, मगर वो खुद से नहीं, किसी और से बात कर रही थी। तुम वापस क्यों आए हो? हिना ने कहा। इसकी आवाज इसकी अपनी नहीं थी। मां खूब फिर से पीछे हट गई। इसी रात घर में अजीब आवाजें आने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खिलने लगे, बर्तन गिरने लगे। सब डर गए। गांव वालों ने कहा, यह जिन का असर है। मौलवी साहिब को बुलाया गया। उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया। जैसे ही आयत पढ़ी गई, हिना चीखने लगी, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ये आवाज हिना की नहीं थी। सबके रूंगटे खड़े हो गए। मौलवी साहिब ने जोर से पढ़ा, अल्लाह के हुक्म से निकल जाओ। हिना जमीन पर गिर गई। कई घंटों की कोशिश के बाद वो खामोश हो गई। घर में सुकून आ गया, मगर हिना कभी पहले जैसी नहीं हुई। वो अब भी कभी कभी रात को जाग जाती और आहिस्ता से कहती, वो अभी भी यहां है। सबक, हर चीज मजाक नहीं होती। कुछ जगहें वाकई खतरनाक होती है। अल्लाह का जिक्र ही असल हिफाजत है।